महाराज जी, जो पहला प्रश्न है, अगर भगवान सर्वत्र हैं तो हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्णा। भगवान सर्वत्र हैं, पर हम सर्वत्र उनको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो विजन है ये मटेरियल है, भौतिक विजन है। तो भगवान बड़ी कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। ये भगवान का अवतार है, अर्च विग्रह अवतार। मूर्ति रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उनकी सेवा पूजा होती है विग्रह के रूप में, और उनके हम जाके मंदिर में दर्शन करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और उदाहरण दिया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह हैं, पर प्रेम से वो प्रकट होते हैं, दिखते हैं। तो हम लोगों की सुविधा के लिए भगवान बड़ी कृपा करके मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं। और ये जो मूर्ति पूजा है, विग्रह पूजा जो है, ये अनादिकाल से चली आ रही है, भगवान राम भगवान कृष्ण के समय से। और ये सब ऑथेंटिक है, ये शास्त्रों पर आधारित है। मूर्ति की सेवा करते करते मूर्तियाँ बातें करती हैं, चलती भी हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे साक्षी गोपाल का उदाहरण है। भगवान वृंदावन से उड़ीसा में चले गए थे, आज वो विराजमान है वहाँ गोपाल जी। तो हम जो सब जीव हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम भगवान के अंश हैं और सनातन हैं, लेकिन आज हम भगवान से अलग हो चुके हैं। क्यों? ये भी वर्णन आता है कि कृष्ण भूली या जीव भोग वंशा करे, पाशेते माया तारे झौपटी या धरे। हम भगवान को भूल करके भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहते हैं, पर वो संभव नहीं है। जैसे मछली का जीवन पानी में है, मछली को पानी से निकाल कर कितनी सुख सुविधा आप देंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही गति हमारी है। हम भगवान से लग रहा है कि कितना सुखी होने का प्रयास करेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। लेकिन हम भगवान से लग होकर दूषित हो चुके हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। उसी के फलस्वरूप भगवान विग्रह रूप में मंदिर रूप में प्रकट होते हैं, उनकी स्थापना होती है, उनको जो है वो आह्वान किया जाता है, भगवान उसमें विराजमान होते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और मंदिरों की प्रथा अनादिकाल से है और सबको मंदिर में जाना चाहिए। भगवान भाई सब जगह हैं, पर हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है सब जगह देखने की। तो भगवान हम सबके शुभचिंतक हैं और हमको पुनः वो अपने घर वापस ले जाना चाहते हैं। हमारा घर कौन सा है? ये बम्बई का या थाने का या खारगार का या और कहीं का ये घर हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण का प्रबंध है। ये विग्रह पूजा भगवान के समय से चली आ रही है। भगवान ने ऐसी भी कथाएं हैं। एक बार द्वारका लीला में रुक्मिणी माता जो हैं, जो भगवान की पटरानी हैं, और भगवान की माता देवकी माता रोने लगी। कहती हैं, हे कृष्ण, मैं तेरी माता तो हूं, पर मुझे तेरी बाल लीलाओं का सुख नहीं मिला। तो भगवान कहते, माता इसलिए रो रही हो? भगवान ने झट बाल रूप धारण किया और बाल लीला करना शुरू कर दी, मटकी तोड़ना शुरू कर दी, और अपना भगवान जो बाल रूप में करते थे माखन खाना शुरू कर दिया। तो बाल रूप में रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को चुपके से देखा। ये बाल लीलाएं भगवान अपनी माता देवकी को दिखा रहे हैं द्वारका लीला में। चुपके से जब देखा तो झट आई और चरणों में गिर गई। कहते, प्रभु मुझे आपका ये बाल रूप बड़ा अच्छा लगा, मेरे पर कृपा करो। तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी आप क्या चाहती हैं? मैं आपके इस बाल रूप की पूजा करना चाहती हूँ। तो तब भगवान ने विश्वकर्मा जी का आवाहन किया, और उस समय भगवान के हाथ में मथनी थी, दही मथने वाली, और बाल रूप में भगवान खड़े हैं। और विश्वकर्मा जी को कहा कि मेरे इस रूप का विग्रह तैयार करो।
तो वो विग्रह जो है वो बना, विश्वकर्मा जी ने बनाया। रुक्मिणी जब तक यहाँ लीला में रही उसकी पूजा करती थी। जब भगवान धाम को चले गए, लीला संवर्ण हुई, द्वारका लीला भी, तो वो जो विग्रह था उसको एक गोपी चंदन का जो कुंड था उसमें रख दिया गया। फिर आज से कोई 800 साल पहले की बात है कि एक पहले तो ये समुद्री जहाज नहीं हुआ करते थे, वाहन होते थे, हवा से चलते थे। एक वाहन उड़पी में समुद्र के किनारे लग रहा था, तो तूफान आ गया समुद्र में और वो वाहन डोलने लगा। वाहन का मालिक भी बीच में था, सोचने लगा भी हम डूब जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो माधवाचार्य समुद्र स्नान कर रहे थे उस समय। उन्होंने, वाहन के मालिक ने हाथ खड़े करके कहा, संत नहा रहे, हमारी रक्षा करो महाराज। तो माधवाचार्य ने आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से वो जो वाहन था किनारे लग गया और वो वाहन का जो मालिक था झट भाग के आया और उनके चरणों में गिरा, कहा महाराज आपने हमारी जान बचाई, मैं क्या सेवा करूं? कहते भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बताओ महाराज कुछ हमें सेवा का मौका दो। कहते तुम कहाँ से आ रहे हो? कहते मैं द्वारका से आ रहा हूँ। कहते गोपी चंदन लाए हो? कहते हाँ महाराज लाए हैं। कहते बहुत गोपी चंदन दे दो, हम तिलक लगाते हैं। बहुत बड़ा गोपी चंदन का ढेला उसने उठा करके उनके मठ में रख दिया, उड़पी मठ में रख दिया। जब वो वहां रख दिया, भक्त थोड़ा थोड़ा तोड़ के तिलक करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण बाल रूप में माधवाचार्य के सपने में आए। कहते मैं यहां तेरे पड़ा हुआ हूं, मेरी विग्रह यहां स्थापना कर। कहते कहां प्रभु? गोपी चंदन के अंदर। उन्होंने जो है क्या किया कि अपना अपने शिष्यों को भेजा। 35 शिष्यों ने उस गोपी चंदन के ढेले को उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा, बस बात वहीं रह गई। फिर स्वप्न में भगवान माधवाचार्य को आए, तो भक्तों से उठाता, मुझे खुद नहीं उठा सकता। माधवाचार्य खुद गए और उन्होंने गोपी चंदन का ढेला उठाया, उसमें से तिलक को उतारा। अंदर से वो विग्रह जो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को दिया था वो मिला। वो विग्रह आज भी है उड़पी मठ में, उसकी स्थापना हुई और भगवान ने भक्तों को कृतार्थ किया। और देखो कैसे साक्षात एक कनकदास हुए हैं दक्षिण में। वो शूद्र जाति के थे, लेकिन भक्ति में जाति पाति कोई नहीं है। कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो कनकदास एक दिन मंदिर में जाने लगे। ब्राह्मण कहा तू शूद्र, तू नहीं जा सकता, नहीं जाने दिया। वो मंदिर के पीछे जाकर बैठ के बेचारे बाहर बैठ के रोने लगे कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। विग्रह साक्षात हैं, बड़े भक्त थे कनकदास जी महाराज। तो क्या हुआ कि मंदिर का जो अंदर स्थान था उसके पीछे खिड़की थी। भगवान ने अपना मुख खिड़की की तरफ किया और मंदिर के पीछे जो दीवार थी उसको गिराया और कनकदास जी बाहर बैठे उनको दर्शन दिया। आज भी उड़पी कृष्ण के दर्शन उसी खिड़की से होते हैं। तो विग्रह भगवान के स्वरूप हैं, मंदिर में सबको जाना चाहिए। हाँ एक बात जरूर है, आज हमारे हिंदू समाज में बड़ी कमी आ गई है। भगवान की सेवा पूजा जो है ना, कैसे होनी चाहिए? ये निष्काम भाव से होनी चाहिए। अगर मन में कोई कामना है या इच्छा है, अगर हम स्वार्थ के लिए विग्रह पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू मंदिरों में आम हो रहा है। क्यों पोटेंसी नहीं रही, क्यों शक्ति नहीं रही? क्योंकि पुजारी घंटी इसलिए बजा रहा है, लोग आएंगे कोई चढ़ाएंगे, मैं अपने परिवार का पालन करूंगा, पेट पालूंगा। अरे भगवान तो सबका पालन कर रहे हैं। गुजराती में कहावत है कि मारा वाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे कन आपे छे, हाथी ने मन आपे छे। सबको खिलाते हैं भगवान, हाथियों को दे रहे हैं, कितना मन खाते हैं हाथी। और अफ्रीका के जंगल में मैंने देखा, मैं अफ्रीका में रहा हूं, लाखों करोड़ों हाथी हैं, सबके पेट भरते हैं। भगवान सबका पेट भरते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। तो हम लोगों को भगवान के चरणों में, हम हिंदुओं की खत्म हो रही है श्रद्धा, मूर्तियों में श्रद्धा खत्म हो रही है। वैसे मूर्तियों कहा विग्रह, अगर उनकी सेवा पूजा अच्छी नहीं होती तो प्रभुपाद कहते हैं उनको कलग्रह कहा, कलग्रह। अब देखो कुछ जब मुसलमानों ने मंदिर तोड़े, जहां साक्षात भगवान विराजमान थे, वहां नहीं वो कुछ भी कर सके।
और यहाँ पर पोटेंट नहीं थे भगवान, उन्होंने सोचा हमने मंदिर तोड़ दिए, और अब यहाँ विग्रह जो जागृत थे जिनमें भगवान विराजमान थे। भगवान विग्रह में तब आते हैं जब कोई निष्काम भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से उनकी सेवा करेगा। तो ये नहीं पेट पालने के लिए खाली मूर्ति रखी है और श्रद्धा भगवान के चरणों में है नहीं, वहां भगवान नहीं रहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा है। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। और एक और उदाहरण है, जैसे अग्नि सर्वत्र है, पर सर्वत्र आप उसको देख नहीं सकते। जहां हम उसका साधन करेंगे, लकड़ियां, थोड़ी अग्नि अपना तीली से जलाएंगे तो वहीं अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार मंदिर वो जगह हैं जहां पर वो भगवान के लोग आके भक्ति कर सकते हैं। भगवान विग्रह रूप में वहां विराजमान है। तो मंदिर में जाना बहुत जरूरी है। ये अनादिकाल से प्रथा चली आ रही है।